वेलकम टू ट्रेंड द ट्रेडर्स। अब इस मार्केट में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? जब तक मार्केट 26,000 के ऊपर ना निकले तब तक आपको हर रेसिस्टेंस जोन पर सेल करना है और अगर मार्केट 150 पॉइंट से ज़्यादा नीचे जाए तो सेंसेक्स 100 रुपये नेक्स्ट एक्सपायरी का कैरी फॉरवर्ड करना है, जो आपको मार्केट खुलते ही नेक्स्ट डे अच्छी रिटर्न देकर जाएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंड द ट्रेडर्स TTT पर। दोस्तों, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो आपको इस यूट्यूब चैनल पर बताने के अलावा और भी किसी भी चैनल पर नहीं बताया जाएगा। मार्केट में जब पैनिक सेलिंग होती है तो सब लोग केवल अपनी अपनी एस्टिमेशन लगाते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन अब आपको मैं बताऊंगा कि इस गिरते हुए मार्केट में आपको क्या अप्रोच रखनी है। चैनल पर बने रहें, स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज इतनी मार्केट गिरने के बाद में ऑलमोस्ट 160 to 170 पॉइंट्स गिरने के बाद और कितना गिरेगा और अब मार्केट में क्या होगा। आप सभी लोगों में से कई लोगों ने म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, जो आपके पोर्टफोलियो धीरे धीरे ग्रीन से रेड की तरफ बढ़ रहा होगा। सो ऐसे समय पर आप सोच रहे हो कि अब करना क्या है। सो चिंता नहीं करें, आपके सारे शक सवालों के जवाब इस चैनल पर अगले कुछ मिनटों में मिलने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। पढ़िए इस डिस्क्लेमर को और उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ कि कल हमने मार्केट में क्या प्रेडिक्शन किया था और आज मार्केट ने क्या उन लेवल्स को होल्ड किया है कि नहीं किया है। तो अब आप ये देखिए कि मैंने कल के लिए आपको कि लेवल्स क्या बताया था। निफ्टी के लिए मैंने बताया था कि मार्केट अगर के जो रेंज है वो 26,000 to 26,050 होनी चाहिए, और अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप 70 पॉइंट्स यानी कि 26,120 और 26,200 तक जा सकते हैं। लेकिन नीचे की तरफ 25,930 से लेकर 25,860, और आप इस 860 को याद रखिएगा क्योंकि आगे ये वीडियो में बहुत ही काम आने वाली है। आपने देख लिया होगा, अगर आपको चेकआउट करना है तो आप मेरी यूट्यूब वीडियोज़ की जो लिस्ट है उसमें आप कल के प्रेडिक्शन में देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आने वाला है, यूएस का CPI डाटा। अभी CPI डाटा होता क्या है? ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर ये डाटा जो अभी है उससे ज़्यादा आता है तो व्हाट दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन बढ़ा है एंड देन मार्केट विल टर्न इनटू बेरिश मोड। सो accordingly our Indian market will also likely to fall down if this data is not as per the expectations or if the data is higher than previous data. Now अगर ये डाटा CPI डाटा अगर कम आता है so that means कि inflation is less, market will boom like a rocket and accordingly the Indian market will also respond to that impact. उसके बाद में अगर ये डाटा जैसे हमने बोला है फ्लैट आ गया तो मार्केट भी फ्लैट रहेंगे। लेकिन इसमें एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कमेंट्री का ही बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि US फेड के जो गवर्नर हैं वो इसमें कमेंट्री में अगर अपने बोलते हैं कि आगे रेट कट के एक्सपेक्टेशंस हैं तो भी मार्केट इसको पॉजिटिव लेता है। लेकिन अगर डाटा ठीक आने के बाद भी अगर कमेंट्री ख़राब रही तो ये गड़बड़ हो सकती है। तो अब आपको करना क्या है? इसमें आपको करना है कि अगर आप अभी डाटा आता है 6 बजे और हमारा मार्केट खुलता है 9 बजे, सो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सो इसमें आपको क्या करनी, हेजिंग की जो मैंने बताई थी आपको ऑप्शंस लेके रखने। अगर हो सकता है कि डाटा अगर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया तो फिर आपको हो सकता है फ्लैट में थोड़े बहुत थीटा डी के देने पड़ेंगे। तो कल आपको 325 पर 100 रुपीज़ का सेंसेक्स का प्रीमियम बाय कर लेना है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए, ताकि आपको थीटा डे का ज़्यादा देना पड़े। और अगर डाटा में कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपको दोनों साइड में से किसी भी साइड में प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि डाटा में आने क्या वाला है। नाउ वैसे भी आपको कल के रिएक्शन से मार्केट में थोड़ी बहुत हिंट मिल जाएगी कि
डाटा में क्या आने वाला है, बिकॉज जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपको मार्केट को उस हिसाब से पहले से मोल्ड करके रखते हैं। दैट मीन्स कि आप कल फिर से एक बड़े ट्रैपिंग के लिए तैयार हो जाइए। जो लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप शाम को 5 साढ़े 5 बजे अपना एक ऑप्शन बाइंग का पोजीशन बना लीजिए, हेज पोजीशंस, एंड उसमें फिर आपको अच्छे खासे प्रॉफिट होने की संभावना है। बिकॉज जब ये रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जब कमेंट्री शुरू होगी, तो फिर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट स्पेशली, उस हिसाब से रिएक्ट करना शुरू करेगा। तो ये हो गई जियो पॉलिटिक्स की बातें और ग्लोबल इश्यूज़ के बातें। अब चलते हैं कि इंडियन मार्केट में कल क्या हो सकता है और हमें किन बातों का ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे ये जो होते हैं मार्केट्स, ये थोड़े से बहुत ही वोलेटाइल और क्रूशियल होते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपायरीज होती हैं, वीकली एक्सपायरी जो निफ्टी और सेंसेक्स की होती है। अब जो मार्केट है वो बहुत सारे चीज़ों पर रिएक्ट कर सकता है और उसमें एक्सपायरी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसका बहुत ही बड़ा रोल होगा। सो इसमें अब आपको करना क्या है, आपको अपने लेवल्स ध्यान रखने हैं। अब हमारा कल के लिए लेवल क्या हो सकता है, 25,850 टू 25,900। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 900 पर बहुत देर तक मार्केट ने समय बिताया है। अगर इसके ऊपर निकले सो आप 950 तक कुछ मत कीजिए, पहली बात तो, क्योंकि 950 पर एक 200 DMA बैठा हुआ है। इसके बाद अगर निकलता है तब आपको एक अच्छी खासी ट्रेड मिल सकती है। हालांकि मेरा ये मानना है कि कल हो सकता है कि मार्केट 30 से 40 पॉइंट के गैप अप में खुले। आप मेरे बात को ध्यान रखिएगा, 30 से 40 पॉइंट की गैप अप में खुले और वहाँ से फिर से एक सेलिंग आए, क्योंकि मार्केट अभी जो डायरेक्शन दे रहा है वो ऊपर इसके काफ़ी सारे रेसिस्टेंस है। हाँ, अगर 25,950 के ऊपर निकल जाता है तब एक मार्केट में अच्छी खासी हमें अपसाइड मूवमेंट देखने का मिलेगा 26,000 तक। सो आपको, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इस लेवल्स का ध्यान रखना है। 25,850 से 25,900 के लेवल्स को ध्यान रखना है। अगर नीचे आता है तो फिर 25,780 एंड फिर 25,700, जो कि अभी पीछे जिसने इस जगह पर लो भी बनाया था। अगर 25,700 तक पहुंचता है दोस्तों, सो आप 100 रुपीज़ सेंसेक्स का कॉल ऑप्शन बाय करिए, ठीक है, एंड 20-30 पॉइंट का प्रॉफिट आपको यहाँ पर बहुत ही शार्पली मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो अगर 320 के आसपास में ये लेवल अगर पहुँचता है तो आप वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन फिर मार्केट गैप अप होगा। अब गैप अप क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने इधर कहीं ऊपर में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया होगा वो अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और उसमें फिर आपको प्रॉफिट होगा। सो ये लेवल्स आपको निफ्टी के लिए ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स की। अब देखिए, हमने अभी ऑप्शन चेन खोला है सेंसिबल पर। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अभी मार्केट ऑलमोस्ट इस रेंज में है 24,700 के पास, जो कि अभी एट द मनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स प्रीमियम कॉल साइड में ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ये मान के चल रहा है कि थोड़ी सी गिरावट अभी और बाकी है, क्योंकि सिंथेटिक फीचर्स ऑलमोस्ट 130 पॉइंट ज़्यादा है। वोलेटिलिटी कुछ ज़्यादा मार्केट में भी नहीं है, वोलेटिलिटी इंडेक्स 10.1 है। सो ये सब बातें ये इंडिकेट करती हैं कि अगले कुछ समय तक शायद मार्केट 100 रेंज के 100 से 150 के रेंज में घूमता रहे। और यहाँ पर आपको कल एक अच्छा खासा डीके कॉल साइड में देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। अगर हम इन दोनों को जोड़े तो 325 से 30 के बीच में प्रीमियम्स अभी 520-30 के आसपास में प्रीमियम्स अभी भी सेंसेक्स में बचे हुए हैं। सो इसमें थीटा डीके का काफ़ी स्कोप अभी बचा हुआ है। तो ऑप्शन सेलर जो है वो यहाँ पर आप, जैसा मैंने बताया था, उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं और आपको अच्छे रिटर्न्स इसमें मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं कि कल के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं सेंसेक्स के लिए। तो चलते हैं सेंसेक्स की चार्ट पर। सेंसेक्स में बहुत अच्छा रेंज बना हुआ है, 84,700 टू 84,900।
इसके ऊपर निकलता है तो आप 200 पॉइंट, और इसके नीचे निकलता है तो आप 200 पॉइंट का फर्स्ट ट्रेड ले सकते हैं। ध्यान रहे सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सो अगले एक्सपायरी में ट्रेड करें। अब हम आगे चलते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट पर। बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो कि शायद बाकी इंडेक्सेस को भी लीड करे, बट जब तक ये 59,000 के ऊपर है तब तक आप इसमें बुलिश मोमेंटम इंजॉय कर सकते हैं। कल का आपका रेंज होगा 59,000 टू 59,100। इसके बाहर ही आप ट्रेड खोजिए और 150 पॉइंट्स का आप टारगेट इसमें चेज कर सकते हैं। जिस तरफ भी ये मूव करे उस तरफ आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। जो लोग चैनल पर नए बने हैं उनको मैं फिर से बता दूं कि जो भी एनालिसिस आप इस चैनल पर देखते हैं वो बहुत ही सटीक होती है, और ये आप इसमें एक छोटे से कोर्स के में सीख सकते हैं, जिसमें कि आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं, और साथ ही साथ इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें नॉलेज दी जाती है। और ये चार्जेस हैं केवल 199 रुपीज़ वीकली एंड 599 रुपीज़ मंथली, जो कि आपको एक मंथ में उससे ज़्यादा ही आपको वापस हो जाता है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के द्वारा, अगर आप ट्रेड करते हैं तो। सो स्टे कनेक्टेड। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़े, और जिन लोगों ने अभी तक कोर्स सब्सक्राइब नहीं किया कोर्स को सब्सक्राइब करें। कॉल करें हमें, इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप एंड कॉलिंग बोथ, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, सो दैट कि हम इसी तरह से आपके फ़ायदे के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।